दोस्तों, एएसपी मैडम साधारण से कपड़ों में मार्केट जाती है किसी सामान की खरीदारी करने के लिए। लेकिन वहां पर जैसे ही वह सामान की खरीदारी करते हुए इधर उधर घूम रही थी, तो तभी अचानक से दो मनचले आवारा लड़के आते हैं और एसपी मैडम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करने लगते हैं। अब स्टार्टिंग में तो एसपी मैडम सोचती है कि कोई बात नहीं, शायद गलती से इनका हाथ लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वह लड़के अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। तंग आकर एसपी मैडम एक लड़के को जोरदार थप्पड़ मार देती है। अब जैसे ही उस लड़के को थप्पड़ लगता है, तो उसका साथी एकदम से एसपी मैडम के हाथों को पकड़ लेता है। इसके बाद एसपी मैडम पलक झपकते ही दोनों लड़कों को पटक देती है। अब इस बात को देखकर मार्केट में खड़े हुए सभी लोग हैरान हैं कि एक साधारण सी लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, जिसने पलक झपकते ही दोनों लड़कों को धूल चटा दी। दोस्तों, क्या कारण था जो एसपी मैडम बिना सिक्योरिटी के वहां पर गई थी, और आगे क्या होता है इस कहानी में? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और हमारे दो छोटे भाई बहन हैं और उनके पिता एक प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करने के बाद वह इतना पैसा कमा लिया करते हैं कि जिससे घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। सोनिया घर की बड़ी बेटी थी, तो उसने अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली थी, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद सोनिया ने एक टेस्ट दिया था जिसका रिजल्ट अभी कुछ दिनों में आने वाला था। अब जैसे ही रिजल्ट का टाइम आता है, तो पूरा परिवार उम्मीदों के साथ उस रिजल्ट के आने की राह देखता है। अब जैसे ही रिजल्ट आता है, तो परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि सोनिया ने यूपीएसएससी का टेस्ट क्लियर कर दिया था, और उसे क्लियर करने के बाद सोनिया एक एसपी बन गई थी। इस बात की खुशी उसके पिता पूरे गांव में धूमधाम से मनाते हैं, और पूरा गांव सोनिया की तारीफ करता है, उन्हें बधाई देता है। इसके बाद सोनिया अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और वहां पर रहकर अपनी ट्रेनिंग करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है, और समय के साथ 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 सोनिया की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है, और वह एक डिस्ट्रिक्ट में अपना कार्यभार संभालने लगती है। सोनिया बड़ी ही मेहनती, ईमानदार और साहसी ऑफिसर थी, और ईमानदारी से अपना काम किया करती थी। और जहां पर भी वह काम किया करती थी, वहां पर अपराध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया करती है। आलम ऐसा हो गया था कि जहां पर भी सोनिया की पोस्टिंग हुआ करती, तो वहां की जो एक्टिव गैंग रहा करती, वह अपने आप ही चुप हो जाया करती थी, और कोई भी अपराध करने के लिए आगे नहीं आता है। इसी तरह से समय बीता, और समय के साथ साथ सोनिया की पोस्टिंग हुए लगभग 2 साल बीत गए थे। अब 2 साल बाद सोनिया का ट्रांसफर एक और शहर में होता है, और वहां पर जाकर सोनिया मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करने लगती है। वहां पर काम करते हुए एक दिन शाम को जब अपने घर में बैठी हुई थी, तो उन्हें किसी सामान की जरूरत होती है। अब वैसे तो वह अपने ड्राइवर को भेजकर वह सामान मंगा सकती थी, लेकिन वह सोचती है कि क्यों ना खुद जाया जाए और खुद जाकर इस सामान की खरीदारी की जाए। इसके बाद सोनिया अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठती है और मार्केट की तरफ चल देती है। अब जैसे ही मार्केट से बाहर उनकी गाड़ी पहुंचती है, तो उसके बाद वह ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहती है, और कहती है कि ड्राइवर, तुम गाड़ी लेकर चले जाओ, मैं तुम्हारे पास फोन कर दूंगी और तुम जब आ जाना। सोनिया ने साधारण से कपड़े पहने हुए थे, और वह अकेले ही बिना सिक्योरिटी के और बिना ड्राइवर के मार्केट के अंदर घूम घूम कर खरीदारी करने लगती है, क्योंकि सोनिया नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी भी तरह से लोगों को कोई भी परेशानी हो, और वह नॉर्मल तरीके से मार्केट में खरीदारी करना चाहती थी। इसके बाद सोनिया मार्केट में सामान खरीदने के लिए इधर उधर घूमने लगती है, और घूमती घूमती कुछ सामान की खरीदारी भी कर लेती है। लेकिन अभी उन्हें थोड़ा और सामान चाहिए था। जिस सामान को खरीदने के लिए मार्केट में घूम रही थी, तभी अचानक से एक लड़के का हाथ अजीब तरीके से उनके हाथ पर लगता है, और इस बात को देखकर सोनिया पहले तो इग्नोर कर देती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि चलो, वैसे ही लग गया होगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद वह और थोड़ी दूर तक आगे चलती है, लेकिन तभी दोबारा से वही लड़का एक बार फिर से एसपी मैडम को टच करता है। लेकिन इस पर सोनिया चुप नहीं रहती है, उस लड़के को पलट के एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। अब जैसे ही उस लड़के को थप्पड़ लगा था, तो उसके बाद उसके साथ में एक और लड़का था, वह एकदम से सोनिया का हाथ पकड़ लेता है। अब जैसे ही सोनिया के हाथों को उसने पकड़ा था, तो उसके बाद सोनिया पलक झपकते ही उन दोनों को धूल चटा देती है, और अपनी सेल्फ डिफेंस टेक्निक का उपयोग करके उन दोनों को मुंह के बल पटक देती है। अब यह मामला जैसे ही बाजार में लोग देखते हैं, तो हैरान हो जाते हैं कि एक साधारण सी लड़की ने ऐसा क्या किया
जो यह दोनों लड़के जमीन पर पड़े हुए हैं। इसके बाद सोनिया अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन निकालने के बाद अपनी टीम के पास फ़ोन करके मार्केट में ही बुला लेती है। अब जैसे ही एक साथ ढेर सारी गाड़ियां वहां पर आती हैं, तो उन गाड़ियों को देखकर सभी लोग बड़े ही हैरान हो जाते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसके बाद जब उन लोगों को पता चलता है कि यह जो लड़की थी यह कोई और नहीं बल्कि यहाँ की एसपी साहिबा है, तो उन सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक एसपी साहिबा को इस तरह से उन लोगों ने कभी नहीं देखा था कि वह मार्केट के अंदर इतने साधारण तरीके से सामान की खरीदारी करती हुई उन्हें मिल जाएंगी। इसके बाद एसपी मैडम वहां से भीड़ को इधर उधर करती हैं और उन दोनों लड़कों को हथकड़ी लगवाकर पुलिस के साथ बैठा देती है। फिर एसपी मैडम पुलिस वालों को हिदायत देती है कि इन लोगों को हाथ नहीं लगाना है और इनको आराम से ले जाकर लॉकर के अंदर बंद कर दो। मैं अभी थोड़ी देर में थाने पर आती हूँ और वहीं चलकर इनसे बात करूंगी। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उन लड़कों को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर वहां से थाने ले जाते हैं और लॉकर में बंद कर देते हैं। इधर जो एसपी मैडम थी वह वहां से अपने घर जाती है और घर जाकर वह अपने कपड़े चेंज करती है और ड्राइवर के साथ थाने की तरफ निकल जाती है। इधर जो दोनों लड़के थे वह बड़े हैरान हैं और परेशान हैं, सोच रहे हैं कि आज यह कहाँ पर फंस गए, आखिर हम इस चीज से कैसे बाहर निकलेंगे। इतनी ही देर में एसपी मैडम वहां पर अपनी गाड़ी से आ जाती है। उनके साथ उनके गनर थे और उनका ड्राइवर भी था। अब जैसे ही वो लड़के एसपी मैडम का रुतबा देखते हैं तो एकदम से उनकी हवा टाइट हो जाती है और चेहरे की हवाइयां गायब हो जाती हैं। इधर जो एसपी मैडम थी उन लड़कों को बाहर निकलवा दे है और बाहर निकलवाने के बाद उनसे पूछताछ करने लगती है। कहती है कि हाँ भाई, ये बताओ तुम कब से लड़कियों को छेड़ रहे हो और तुम्हारा छेड़ने का क्या मोटिव है, ये सब करके क्या करना चाहते हो। इधर जो वो दो लड़के थे वो एसपी मैडम के रुतबे को देखकर पहले ही हैरान हो चुके थे, तो उसके बाद वह एसपी मैडम के पैर पकड़ लेते हैं और रो रो कर माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि मैडम हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब जो एसपी मैडम है वह थोड़ी देर तक कुछ सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद उन लड़कों से कहती है कि नहीं, माफ़ तो मैं तुम्हें नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जहां पर भी काम करती हूं वहां पर अपराध को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। इसके बाद एसपी मैडम उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस वालों से बोल देती है और खुद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती हैं। वह लड़के माफी मांगते रहते हैं, कहते हैं कि मैडम हमें माफ कर दो, लेकिन वह उनसे साफ साफ बोल देती है कि आपने जो क्राइम किया है उसकी सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर एसपी मैडम वहां से चली जाती हैं। उन लड़कों को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में पेश करने के बाद उनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई की जाती है और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। इसके बाद यह खबर जैसे ही वहां की मार्केट में फैलती है तो चारों तरफ सभी लोग एसपी मैडम की वाह वाह करने लगते हैं और कहते हैं कि एसपी मैडम हो तो ऐसी हो। अब जो मन चले लड़के कॉलेजों के सामने खड़े होकर लड़कियों को छेड़ा करते थे वह भी सावधान हो गए थे और उसके बाद उन कॉलेजों पर या मंदिरों पर कोई भी मनचले लड़के दिखाई नहीं देते हैं जो लड़कियों को छेड़ने का वहां पर काम किया करते हैं, क्योंकि सभी को डर लगता है कि ना जाने एसपी मैडम किस लड़की के भेस में यहां पर आ जाए और हम लोग भी पकड़े जाएं। उन लोगों पर जो कार्रवाई की गई थी उसकी वजह से वहां की सभी लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक महिला एसपी की, जिन्होंने एक मार्केट के अंदर जाकर दो लड़कों को पकड़ लिया और उसी कारण से शहर के अंदर उनकी तारीफें 4 गुना होने लगीं। आप क्या कहना चाहते हो सोनिया के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उन दो मनछलो लड़कों के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब्स कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और